आज का विषय त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड। त्रिएक परमेश्वर ये बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि बाइबल में त्रिएक परमेश्वर ऐसा शब्द कहीं भी नहीं मिलता। जब कोई त्रिएक परमेश्वर के विषय में बात करता है तो ये सवाल उठता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में त्रिएक परमेश्वर ऐसा कहाँ लिखा है। लेकिन क्या पवित्र शास्त्र बाइबल की सारी बातें मनुष्य समझ सकता है? क्या कोई ऐसा कह सकता है कि वो बाइबल के सारे वचनों का अर्थ स्पष्ट रीति से जानता है? मनुष्य और परमेश्वर के सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशाया अध्याय 55 का 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इसी वचन को रोमियो 11 का 33 में भी दोहराया गया है। लिखा है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। इन वचनों का मतलब है कि परमेश्वर को कोई भी मनुष्य पूरी तरह से नहीं जान सकता है, और ना ही उसके द्वारा लिखे गए पवित्र शास्त्र बाइबल को। किसी भी वचन का अर्थ समझने के लिए उस वचन से जुड़े और वचन भी पढ़ने चाहिए। उस वचन के संदर्भ से जुड़े वचनों को भी पढ़ना चाहिए, तब जाकर हम वचन के सही अर्थ को समझ सकते हैं। कई सारे लोगों को जितना बताया गया है वो उतने ही वचनों को जानते हैं और संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बहुत बार वचनों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए, और एक बात इस विषय के बारे में यह है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस परिवार में होता है वो व्यक्ति उसी परिवार का हिस्सा होता है, और वो व्यक्ति उस परिवार की धार्मिक विधियां, नियम और जो सारी बातें उसके परिवार से जुड़ी होती हैं उनके अनुसार चलता है। उसके परिवार के लोग जिस पंथ के होते हैं वो उसी के अनुसार चलता है। मसीहियों में कई प्रकार की अलग अलग कलीसिया बन गई है, जैसे कि कैथोलिक चर्च, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, फिर ओनली जीसस, ऐसे और कई सारे डिनोमिनेशंस बने हुए हैं। पहली बात तो यह है कि क्रिश्चियनिटी या मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया। क्या वो बलिदान सिर्फ कुछ लोगों के लिए था या सबके लिए? इस बात को हम यूहन्ना 3 का 16 में देखते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, ये वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। जगत के हरेक मनुष्य को उसी ने बनाया है, जैसे कि हम उत्पत्ति 1:26 में पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबका पिता है और वो सबको अपनी सामर्थ्य से चलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 45 लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की है। इस सृष्टि पर जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, और वो सबों के लिए उसे देता है। परमेश्वर सब पर मेह बरसाता है। सूर्य की रोशनी हर किसी के लिए है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हमारा नया जन्म यीशु को स्वीकार करने से होता है, उसके वचन को मानने से होता है, और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने से होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
समझ लो कि पेंटिकॉस्टल चर्च में जाने से शुरुआत करेगा, तो वो उसी के अनुसार चलेगा और उसी के बारे में सबको बताएगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति का जिस किसी भी चर्च में नए सिरे से जन्म होता है, वो व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। फिर कोई व्यक्ति ओनली जीसस वाले चर्च में जाएगा तो उसे जो सिखाया जाता है वो उसी का प्रचार करता है, और इसी तरह से ये डिनोमिनेशंस आगे चलता रहता है। इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से हुई है और वो लोग उसी का प्रचार करने लगते हैं। आइए हम अपने विषय की ओर जाते हैं। हम सब ने बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ा है, जो कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन में परमेश्वर ऐसा कहा है, और यही वचन हिब्रू में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के लिए एलोहिम कहा गया है, और एलोहिम शब्द का अर्थ अनेक वचन को दर्शाता है। मतलब जहाँ पर एक से ज्यादा होते हैं वहाँ पर एलोहिम शब्द का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा द्वारा लिखा गया है, और मूसा ही वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बातें की है। तो जो कुछ परमेश्वर ने मूसा से कहा था वही मूसा ने लिखा। मूसा परमेश्वर को जानता था कि वो कैसा है और कौन है, इसलिए मूसा ने परमेश्वर के लिए एलोहिम शब्द का उपयोग किया। त्रिएक परमेश्वर मतलब एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि तीन परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर तीन व्यक्तियों से बना हुआ है। बाइबल में बहुत से वचन पढ़ने को मिलते हैं जो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाते हैं। उनमें से कुछ वचनों को आज हम देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 का वचन 22 लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप के लिए हम शब्द का प्रयोग करता है। फिर इसी वचन के विषय में प्रकाशित वाक्य 2:7 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। इन दोनों वचनों का अगर ध्यान से पढ़े तो पता चलता है कि पवित्र आत्मा जय पाने वालों के लिए कहता है कि वो उन्हें परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को देगा। फिर हम मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 के वचन 16 और 17 पढ़ते हैं, जिसमें यीशु मसीह के बपतिस्मा का वर्णन किया हुआ है। वचन 16 लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आगे वचन 17, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए, ये वचन स्पष्ट रीति से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। यहाँ पर यीशु मतलब पुत्र परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो कबूतर के समान उतरता है, और फिर पिता परमेश्वर जो स्वर्ग से यीशु को अपना पुत्र कहकर आकाशवाणी करता है। यहाँ पर भी हम त्रिएक परमेश्वर को ही देखते हैं। फिर पौलुस जिससे परमेश्वर बातें करता था, वो कहता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 का वचन 14 में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पौलुस पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र करता है। अगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक परमेश्वर नहीं है, तो जरा सोचिए कि पौलुस ने तीनों का जिक्र क्यों किया। अध्याय 11 का 7 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें
कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। यहाँ पर भी परमेश्वर अपने लिए हम शब्द का उपयोग करता है। हम किसके लिए कहा जाता है? जहाँ पर एक से ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पर। ठीक इसी तरह यशायाह 6:8 में वचन कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ पर भी वचन कहता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ मेरी ओर से नहीं कहा बल्कि हमारी ओर से ऐसा कहा है। तब यशायाह कहता है, मुझे भेज। मतलब ऐसा लगता है कि यशायाह किसी एक व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे भेज। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर में 3 व्यक्ति है। फिर यशायाह 48:16 कहता है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। इस वचन में पुत्र स्पष्ट रीति से कह रहा है कि प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। देखिए, यह वचन भी त्रिएक परमेश्वर को ही दर्शाते हैं। फिर यशायाह 61:1 लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहाँ पर भी त्रिएक परमेश्वर को प्रकट किया गया है। लूका 4:18 में भी यही वचन दोहराया गया है। फिर प्रेरितों के काम अध्याय 10 का वचन 38 कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया। यहाँ भी हमें त्रिएक परमेश्वर मिलता है। एक महत्वपूर्ण वचन जो यीशु मसीह की आज्ञा है और जो त्रिएक परमेश्वर को प्रकट करता है। लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19 में आपको वचन पढ़ने को मिलेगा। देखिए, जब यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ हर एक वचन सत्य है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमें उसकी आज्ञा को मानना चाहिए। भजन संहिता 2:7 लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। फिर मत्ती 3:17 पढ़ते हैं, जो कहता है, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर लूका 3:22, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। फिर प्रेरितों के काम 13:33 कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वह प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे वचन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आपने देखा, इस एक ही वचन को कितनी बार दोहराया गया है। इन वचनों में भी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाया गया है। जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में कहा, लूका 22:42 में कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ठीक ऐसे ही और एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:37 लिखा है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ,
वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। इन वचनों में पुत्र यीशु की पिता के प्रति अधीनता दिखाई गई है। यूहन्ना 14:16 में हम पढ़ते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहे गए हैं। फिर यूहन्ना 16:7 कहता है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इन वचनों में पवित्र आत्मा की पुत्र परमेश्वर के प्रति अधीनता दिखाई गई है। इन वचनों से हमें पवित्र आत्मा की पुत्र के प्रति अधीनता और पुत्र की पिता के प्रति अधीनता दिखाई देती है। और एक वचन जिसमें पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 का वचन 13, 14 और 15। वचन 13 में यीशु कह रहे हैं, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वचन 14, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और वचन 15 में, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वचन स्पष्टता से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। याद रखिए, इन वचनों का अर्थ ये नहीं है कि 3 परमेश्वर है। नहीं, 3 परमेश्वर नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति है। सृष्टि की रचना और उसका नियंत्रण पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। बाइबल में हमें पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्यों का वर्णन मिलता है। यूहन्ना 5:17 में यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, जैसे भजन संहिता 121:4 में लिखा है। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हमने अब तक जितने वचन पढ़े उनमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित हैं और बार बार यीशु पिता का जिक्र करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे पुत्र है वैसे पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। और तीनों कोई शक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति है, और ये 3 व्यक्ति मिलकर एक परमेश्वर है। तीनों आदि से एक साथ है, तीनों ही आदि और अंत है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है वही स्वर्ग जाएगा और अनंत काल तक जिएगा। अगर पवित्र आत्मा ईश्वरीय व्यक्ति नहीं होता तो अनंत काल तक कैसे रह सकता था? क्योंकि हमें स्वर्ग ले जाने वाला पवित्र आत्मा ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें वो सारी बातें सिखाता है जो यीशु मसीह ने कही है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु अपने चेलों से पिता के विषय में बात कर रहे थे। तब फिलिपुस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। तब यीशु मसीह ने उससे कहा यूहन्ना 14:9 में, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? इस वचन में यीशु कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आगे वचन 14:10 में यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यीशु ये नहीं कहा
कि मैं ही पिता हूँ, परंतु यीशु ने कहा कि पिता मुझ में है। मतलब पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी। यहाँ पर यीशु स्पष्टता से कह रहे हैं कि पिता मुझ में रहकर काम करता है। देखिए, जैसे एक मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा मिलकर एक व्यक्ति कहलाता है, उसी तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एक परमेश्वर कहलाता है, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो हमने इन सारे वचनों से सीखा कि एक ही परमेश्वर है जिसमें 3 व्यक्ति हैं। अंत में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक परमेश्वर है। और कई सारे वचन बाइबल में हैं जो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाते हैं। लेकिन इस विषय के बारे में वाद विवाद करने से अच्छा है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, ताकि परमेश्वर का कार्य जो उसने हमें सौंपा है वो पूरा हो सके और जाति जाति के लोगों तक सत्य पहुंच सके और हर कोई सच्चे परमेश्वर को जान सके। मत्ती अध्याय 28 का 18, 19 और 20 हम पढ़ते हैं। वचन 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वचन 20 में यीशु ने कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो हमें सारी बातें छोड़कर इन्हीं वचनों के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही परमेश्वर हमसे कहता है, और ऐसा ही करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।